हमारे पास साथ में बच्चे हैं, रोड क्रॉस करने में कितनी दिक्कत होगी। अब तो आधे आधे के लिए जाते हैं, थोड़ा सा रुक भी जाता है, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बेमौका दिक्कत हो जाएगी। ये रखे रहने में ही फायदा है और हमें कोई हक नहीं है सरकार की संपत्ति का, मतलब ये ऐसे इसका फिजूल खर्ची हो रहा है। पहले ये लगाए जो क्या ये पैसे के नहीं आ रहे, जो सरकारी फंड है हम उसको बर्बाद करने का हमारा कोई हक नहीं है। और ये रखे रहने में ही फायदा है, ये सुविधा के ही लिए लगाए गए थे। हमारा मानना तो ये लगाए रहने चाहिए, यही है कि डिवाइडर रखे रहने चाहिए, क्योंकि जाम मुक्त शहर है इससे अगर डिवाइडर हटा देते हैं तो कोई भी गाड़ी खड़ी करके चला जाएगा, पीछे से और जाते रहेंगे और ज़्यादा जाम लगेगा, क्योंकि 5-6 साल से रखे हुए हैं ये। तो हमने ये यहाँ की स्थिति देख रखी है, यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुए हैं। एक बीकानेर की दुकान है, उसके सामने ही एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक चढ़ गया था उसके सिर के ऊपर से, उसके बाद ही रखाए गए थे। तो मेरा मानना यही है डिवाइडर रखे रहने चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो डिवाइडर का मुद्दा उठा के पड़ा 6 साल हुए डिवाइडर का, जो मुद्दा ठाणिया कौन सा पार्षद है, जो मुद्दा ठाणिया कौन सा पार्षद है, डिवाइडर का मुद्दा आ गया। ये तो डरे थे, पहले डरे थे, जाम पहले इलाके थे, पहले भी हटते थे। आपकी मर्जी से ये काम है, शहर में अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, शिक्षा आप थे मौजूद है, हमारा कसूर क्यों बताओ। लोग तनु का पार्षद न करे, एक भी पार्षद बताओ कुछ करे। ठवाण का मुद्दा भी आप ले रहे, धरवाण का भी आप ले रहे, करोड़ों की संपत्ति है, थान में भी टूटेगी, धड़ में भी टूटेगी। कौन सा लाला जी का है वो परेशानी, सब दुख है। लोग बनवे करके किसी शहर में चले जाओ आप, जो तो छोटा शहर है, बड़े शहर में चले जाओ, जो तो अस्थायी चीज है, सताई हो ट्राई करनी थी पहला कर लेते। जो विकास के मुद्दे हो तो भटका के न ले रखे, जो विकास कर खोदे हो ना, वो तो ये डिवाइडर हटाने, डिवाइडर का विकास हो जाएगा। क्यों इस शहर की बेइज्जती करवा लगे, सारे चौराहे पर सारे उन जहां भी इनकम ये खोद देगी, सारे पर कूड़ा पड़ा है, स्वागत कूड़े तो रोड़ा डिवाइडर पाच रहा है। जो काम करने के काम करो ने, डिवाइडर का अपनी जगह धरे है, दुकानदार की हद कर दो, उसका आगा दूंगा चलान काट दू। दुकानदार का कहेगा जी, दुकानदार का न्यू का मेरे बारना गाड़ी खड़ी रहे, कुछ जाए को ना, सब ना अपनी किस्मत का मिलेगा। चाहे को पाकिस्तान में दुकान कर रहा है, चाहे को हरियाणा में कर रहा है, जो दुकान जिसी कर रहा है ना अपनी किस्मत का मिलेगा। ये वाहियात की बात मत करो, आप शहर के विकास की बात ढूंढो। शहर में एक भी नाला नहीं है, क्यों नहीं है? ऊपर तक किसी आप फोन आ जाए, यो काम नहीं होना चाहिए। चेयरमैन साहब नरम आदमी है, हम नहीं कह रहे राजनीति डिवाइडर चल रही है, इतने पागल कोई इतना पागल को है। ये डिवाइडर छोड़ के डिवाइडर अंदर दो, अच्छा शहर का विकास करो, जो कर देंगे बाहर का डेवलपमेंट जो आओ ना, प्लाट लेनी है शहर में तो बढ़ती है, पूरे दर्शन होगा। पानी की सुविधा नहीं है, आपने भी नहीं पता होगा, चेयरमैन साहब नहीं पता होगा, और पहिया नहीं पता होगा। 8-10 आदमी खुद सर्वे करवा रहा, 8-10 आदमी सतबीर ठेकेदार मंडी कार्ड थी 80,000 रुपये दे रखे थे, तुम सर्वे करवा लो कि जो है हायर जो है जो पानी लेकर जा, वो क्या पार्षद है बेचारा? जिस पर जो काम के मुद्दे ही था है वो तो मुकदमे लगवाते हैं। हमारा भाई मेरे मंडी में ताला लगा गया, करवा दो मुकदमा दर्ज, हिम्मत हो तो करवा दो। हम आज नहीं मानना उन्हें, हमने को विकास नहीं अपने घर से ताला लाया था, हाथ लाया था। और ये मुद्दे डिवाइड ये भटकाओ मत, ये भटकाओ मत। अब कोई विकास ना हो, ये तो न्यू है, वही नाड़े खड़े रखो। कोई मुद्दा डिवाइडर का नहीं है, कोई किसी पार्षद का नहीं है, यहाँ से बात चलती है, यही खत्म हो जाती है। मेरी को गलत बात हो तो मैं सभी से माफी मांगता हूँ। बाकी ये डिवाइडर का मैटर नहीं छोड़ो, वो उड़े ठाड़िए मुझसे लड़ाई है, ठा दिए धर दिए, ठा दिए धर दिए। जो काम के मुद्दे है, काम के मुद्दे जाओ, सारे तो नाले टूटे पड़े हैं। आप लोग तक रोड पर लिख लो, विधायक जी का ऑफिस है, स्वागत पानी पर उसको होगा। आज उन लोगों का पूछ के देखो, जो नाला पानी के गिर गिर धूल मट्टी खाना है, उन घरा तक पूछो, उन औरता तक पूछो, डेली पोचे डिवाइडर ठाणे शहर में, डिवाइडर ठाणे है। बरवाड़ा डिवाइडर क्या है? नजली रोड पर जाओ, एक नाला तोड़ दिया, आपकी जैसी विधा ढक्कन तोड़ दिया, ढक्कन आड़ दो भाई। दूसरी जगह नाला तोड़ दिया, ढक्कन आड़ दो भाई। एक भी विकास का काम बता दो कि एक भी विकास का काम हो रहा है ना हो दो, क्यों ना हो दो? डिवाइड ने डिवाइड करना दो, उसने उस करना दो, पार्षद ने पार्षद कह दो, कौन से पार्षद में वो भाई अक्सर बता दो कौन से पार्षद है। आप भी लोग भी को पार्षद ही नहीं बनती, बता दो कौन से ना बनती।
शहर में अधिक्रमण होने लग रहा है, उड़े की उड़े तो जा है। तेरी दुकान पड़ाई भाई 5 लाख का ऑफर आया है, 5 में नहीं बात बनती है, 10 की होगी भाई। अगले 10 लाख रुपया पर बंद कराया, इतना 15 की डिमांड आई भाई, बीच में और आ गया। यो चल रहा शहर में भाई। को गरीब आदमी मकान बना ना तो आपके पटवारी बैठा के उसकी कस्सी कंधे कर जाओ है। जो एनडी आदमी बनाओ ना उसे ठाला हो कंप्लेंट आएगा एजेंट में जो आप खुदा कह रहे हैं ना गाड़ी कंप्लेंट हम किया कंप्लेंट कंप्लेंट दे कंप्लेंट बिना किसी सबूत के कंप्लेंट दे जाए कार्रवाई करें कंप्लेंट देना हम कंप्लेंट दे ना मेरी सब सारे उसके लिए कंप्लेंट में भेज रखी है अब एक कंप्लेंट भेज रखी है कंप्लेंट है आपके व्हाट्सएप पे भेज रखी है कंप्लेंट दे बात अच्छा नहीं आपके व्हाट्सएप कंप्लेंट दे कर दो 10 मिनट का कार्रवाई कंप्लेंट दे कंप्लेंट दे तो मैं कंप्लेंट दे ना यार तुम्हें कंप्लेंट दे करी मुद्दा नहीं कर रहा है ऐसा कुछ नहीं कर रहा ऐसा कुछ नहीं कहते ऐसा नहीं ऐसे नहीं होता पैसे कंप्लेंट भेज रहा है आपके व्हाट्सएप पे आपके व्हाट्सएप में भेज रखी होगी कम से कम रखो लाइन में रखी हो सबूतरा भेज रखी रख वालो आराम से गुस्सा नहीं गुस्से की बात नहीं जी ये तो बड़ा तुम्हारी आप क्यों है सबने शहर का है हमारे शहर में चुनाव लेना होगा और कुछ करना होगा शहर की विकास की बात होगी। जितने भी पार्षद अपने भाई हैं सभी के अपने अपने अलग अलग विचार हैं डिवाइडर को लेके। और अब जैसे डिवाइडर है मेरा मानना है डिवाइडर उठवाने चाहिए, क्योंकि जब ये डिवाइडर यहाँ पर रखे गए थे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था और उसमें ज़्यादातर फोकस नहीं किया गया। और अब रिजल्ट देता हूँ, अब बताता हूँ मैं। फिलहाल की बात, स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चियाँ जो आती हैं जैसे डिवाइडर रखे जाने की वजह से रास्ता नहीं रहता, गाड़ी का रास्ता नहीं रहता और बच्चों का आने का रास्ता नहीं रहता। अगर डिवाइडर नहीं रहेंगे तो गाड़ी इधर से जा सकती है, लड़की आ सकती है। ज़्यादा ये घर से दुखी हो गए पार्षद भय भय करते हैं, इन सोचना समझना डिवाइडरों से कुछ फायदा ही है, क्योंकि यहाँ से छोटे बच्चे जाते हैं प्राइमरी स्कूल में, अगर ये हट गए तो ये कैसे रोड क्रॉस करेंगे। ड्राइवर डिवाइडर यही रखे रहने चाहिए जी, इनसे कोई नुकसान नहीं है, ये फायदे के लिए रखे गए थे। हमारा घर रोड पर है, यहाँ डेली जाम लगता था, अब जाम नहीं लगता, ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ। अब ये कह रहे हैं 2 महीने के लिए ट्रायल लगता है, ट्रायल में अगर कोई चोट लगती है, नुकसान हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उठाने वाले होंगे। मेरी यही राय है कि ड्राइवर एक साइड से भी जाता है, दूसरी साइड से तो फिर गाड़ी आती है तब तो निकल जाता है, और फिर दूसरी साइड से निकल जाता है तब पिछली कट जाती है। रखे रहनी चाहिए। तो कोई मैटर नहीं था, डिवाइडर ने तो ये एक मुद्दा बना दिया ना। तो अधिकरण के लिए सेक्रेटरी साहब ने हमारी कमेटी बनाई थी, सेक्रेटरी साहब बनाने वाले थे, चेयरमैन कभी भाई बना दिया था, हम उनके पास बना दिए क्या अधिकरण इसको दुकान से नाले से पीछे ये सामान रखा जाए। सेक्रेटरी साहब हमारे ज्ञान तोरे में साथ में थे, सेक्रेटरी साहब बैठे। ई डिवाइडर का तो एक राजनीति मुद्दा बना दिया ना, डिवाइडर का तो कोई मैटर ही नहीं था। डिवाइडर तो इसीलिए रखे गए थे कि ये एग्जाम ना लगे ना, अच्छा जाम ना लगे, इसीलिए डिवाइडर रखे गया था। और ये डिवाइडर हटा दिया तो जाम क्या निशानी गाड़ी भी भिड़ेंगी।
एक दूसरे का झगड़ा भी हो, गोली भी चल रही है। क्यों? जो ठाडा होगा वो ताकड़ा होगा, वो दाटा होगा। तो सेक्रेटरी साहब आप बहुत समझदार हो और आप देख लो कैदी बच्चे ये कर रहे हैं, ये जो हमारे भाई थे पार्षद, उसका बोलने का अधिकार नहीं था। ये बह बह कर पार्षद बह बह नहीं करते हैं, तो मतलब हाउस में रहिए बाहर देख के बह बह कर ठीक तो जो बह बह करो भाई। चेयरमैन साहब बहुत लड़ाई आप मैं बताऊंगा, एक मिनट मेरी सुनो। एक मिनट देखो, गलत नहीं हूँ। जो पार्षद है, जो ये वो कह रहे हैं कोई पार्षद अपने घर पे लटका रहे हैं, जो प्रूफ होगा, जो पार्षद है, जो आपकी कमेटी का प्रूफ होगा, कमेटी जमीन को कब्जा कराया होगा भाई, मेरा तो घटका नहीं हो, यो आपने दे रखा होगा, आपकी कमेटी ने दे रखा होगा नोटिस, जो पार्षद कमेटी की जमीन बैठा है, मैंने अपने घर पे नहीं दे रखा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने बैठे हैं, इन सब में हमारी साइड से नहीं, आपकी जवाब जवाबदारी नहीं। वो हेडक्वार्टर लेवल पर जांच चल रही है, हमारी साइड से जवाब जा लिया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सेक्रेटरी साहब, जो योग कह रहे ना कोई घर पे पार्षद कहा जाए ना, वो नहीं किया, कुंडली ले रहा हूँ मैं। और मैं चाहता नहीं था कि हमारे पार्षदारों को आपसी द्वेष हो, देखो शहर के विकास के लिए। अनूप जी मेरी बात देखो मेरे बात तो सुनोगे, आपने दो बात तो सुन लो। मैं दिए एक बात, अरे बात तो सुन लो एक बार। मैं उसकी भी कह रहा था, जो आप आरोप लगाए थे ना भाई ये बात होगी वो बात हो, या तो फिर देखो प्रूफ के साथ बात करो, ठीक है? वैसे तो आप कुछ भी कह दोगे, आप मैं नहीं मैं मेरे स्टाफ की बेइज्जती कैसे करा लूं वैसे बिना किसी क्या तो मैंने इसमें हमने अपनी ओर से लिख दिया ऊपर हेडक्वार्टर लेवल पे जांच चल रही है। हमने तो मैं ये हमारे पास जो है उसका जवाब दे दिया हमने। कोई सिंगल नहीं दिया क्यों भैया क्या तो बोलने दो आपस में भाईचारा तो ये बात भाई साहब कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं ये कंप्लेंट ऑलरेडी हेडक्वार्टर में चल रही है, हमने इस पे अपना जवाब दे दिया, जो भी तथ्य रिपोर्ट था दे दिया हमने। ठीक आपकी बात जो हमारे तो हम करेंगे अपना तो जैसा करेंगे। जो कमेटी आपने बनाने के बाद उसके आप दोबारा मौका देंगे, बैठ जाओ ये वो कौन सा आगे पीछे ये ऐसे एक बार दिल्ली चौक से थाना रोड तक एक बार उठवा के लेकिन अगर नहीं हो तो फिर वापस लगवा दें। मैं वैसे तो गुंडा दिन सलाह ली थी, मैं जैसे आपको क्या लगता है? भाई देखो भीड़ तो बड़ी रहता है उस साइड। अच्छा उस साइड भीड़ सारे हटाने चाहिए, जैसे बीच बीच में छोड़ने चाहिए। एक बताया दिल्ली चौक से लेके आगे बीच बीच में कुछ छोड़ने चाहिए या तो क्लियर होना चाहिए ना। एक बार दिल्ली चौक से थाना चौक के हटा के देख लेता जी। सड़क है भिड़ी और यहाँ डिवाइडर की जरूरत नहीं थी और दुकानदार भाइयों को परेशानी है, इसलिए इसको उठाया जाए। देखो जी, ये डिवाइडर से पहले लगे सेक्रेटरी साहब अध्यक्ष जी, जब भी इस पे विवाद उठा था, जब ये लगाए गए थे घोटाले का उठा था, मतलब इस पे भी विवाद उठा था। ये लगाने के बाद भी एक भाई भारी व्हीकल बाहर से जाएंगे, भारी व्हीकल अंदर से आते हैं, इससे ज्यादा भीड़ भड़ाका होता है और जितने भी दुकानदार हैं उनके जितने भी व्हीकल उसके आगे ही खड़े होते हैं, फुटपाथ पर कोई जगह नहीं रहती, दोनों साइड भीड़ी जगह हो जाती है। और ये जो डिवाइडर है उसमें तो हटाओगे हम तो उसमें मेरा पार देगा सुविधा हो रही है नहीं हो रही है, सुविधा हो रही है तो सारे हटवा लो, पूरे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। और ये जो भाई साहब ने कही अभी कृष्ण है, ये लड़कियां आती हैं, भीड़ भड़ाका रहता है, अतिक्रमण ज्यादा है, ये बाजार का भी वही माहौल है और यहाँ का भी है। बस अड्डे से लेके आप बरोड़ा चौक तक चले जाओ, वहाँ तक लड़कियों बहुत परेशान रहती हैं, छोटी बच्चियाँ, और जो बाइक लेके आते हैं ना, जो भागते हैं लड़कियों को छेड़खानी करते हैं, वे सभी की माँ बेटी है, हमारी भी है, जितने हमारे पास भाई ठीक है। उसने अपनी बात रखो दो यार, उसने अपनी बात हम बोलते हैं तो ये क्यों मतलब है जी, बोलते हैं आप लोग बोल रहे थे, भाई साहब बोल रहे थे, हमारे में से किसी ने भी एक बार भी तू बैठ जा, तू बकवास कर रहा है, तू बोल रहा है, ठीक है, हम अपनी बात रख रहे हैं, आपने सही ला गया तो मानो नहीं तो हमें तो मनाई ना था, कोई भी बात हम क्या कह रहे हैं, मीटिंग है, कोई योग मीटिंग का कोई फायदा नहीं है। दूसरी
मैं बात मान से पूरे बोलर पता है को बोलते हैं इतराज कराइयो कैसे तेरा नंबर भी आओ बैठ नंबर क्या भाई जो नंबर आ रहा है किसी का निपट कैसे गए इस बारे में सुना वहाँ पे कल बोला ये बोला था आप जो घर से परेशान हो रहे हैं ये बोलने का हक नहीं है, इसका हक नहीं है। ये क्या पता ये कोई जितना बोलना हो वो बताएं अपनी समस्या ये रोड़ा करेंगे बातेंगे वो काम हो गया बात तो जो काम की बात है वो करो, बाजने दो तो बाजेगा, वो तो बाजेगा, वो डाटा डेटा करता। अगर जो बात है बात करने के बाद उसके बाद जो समाधान होगा उसका समाधान बताएंगे हम। अच्छा लगेगा ठीक है, प्रशासन से बात करेंगे और नगर पालिका के कर्मचारियों से बात करने लग रहे हैं, अपने पार्षदों से बात करने लग रहे हैं। उसके बाद जो ठीक लगेगी वो बात कर लेंगे। देखो हाँ, अगर मेरे से आप बात जानना चाह रहे हो तो डिवाइडर की कोई बात थी नहीं, बात थी जो अभी सीताराम ने बताई। सीताराम ने बताया अब भाई सेक्रेटरी साहब ने एक कमेटी बना दी जिसमें ना तो चेयरमैन से कोई विचार विमर्श किया गया और ना ही किसी और से मेरे ख्याल से किया गया। या तो कमेटी बनानी थी तो पूरे हाउस से बात करके जब कमेटी बननी चाहिए थी और उन्होंने कमेटी बना भी दी। उसके बाद खुद जाकर के बाजार के अंदर भी मतलब उन्होंने पूरा जायजा लिया और उनको दुकानदारों को भी हिदायतें भी दे दी और रोड पे भी हिदायतें दे दी। अभी इस तरह से होना चाहिए, 5 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बाजार का बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। इसी बात के कारण जो है कुछ बाजार के व्यापारी मेरे पास आए तो मेरे को भी पता लगा। पहले मेरे को ये ना तो मेरे से विचार विमर्श हुआ ना उनको बात हुई और जैसे बाजार के व्यापारी आए तो मेरे को पता लगा अभी क्या करवा रहे चेयरमैन साहब। मगर अभी मेरे को तो जानकारी नहीं है और मैं पूछ लेता हूँ सेक्रेटरी साहब से। जब मैंने सेक्रेटरी साहब को बुलवाया तो ये आकर के कहने लगे थी आज नहीं, शुक्रवार की बात थी, आप सोमवार को बुला लो इनको और 10-20 दुकानदारों को और बुला लेना, बात करके बात करेंगे। मैंने भी ठीक है उनको बोल दिया, ठीक है भाई सब जो है ना दुकानदार भाई जो है आप सोमवार को आओ और सोमवार को जैसे मतलब जो है सबकी सहमति होगी हम उस हिसाब से बात रखेंगे। फिर बाजार में अगर बिल्कुल हटाने की जरूरत है तो हटवाएंगे, अगर रखने की जरूरत है तो रखवाएंगे। अब सोमवार को जब जो है दुकानदार सारे भाई इकट्ठे हो गए तो सेक्रेटरी साहब को जो है बार बार बुलावा देने के बाद भी इन्होंने पहले जो बात रखी भाई मैं खाना खा रहा हूँ तो खाने में मैं कहा खाने के लिए तो समय देना ही देना पड़ेगा, समय होना भी चाहिए, खाने के लिए तो सब काम कर रहे हैं। तो इन्होंने आज 10-15 घंटा हो लिया जब मैं अभी चलो खाना खा लिया होगा और सेक्रेटरी साहब को एक बार बुला लिया। मैंने कई बार जो है पीएन को भेजा लेकिन हर बार यही बात आती रही, आ रहे हैं। अब आने के बाद जब दुकानदारों का संयम टूटने लगा, जब उन्होंने ये कहा कि भाई जो ना हम दुकान छोड़ के आए हुए हैं चेयरमैन साहब कितनी देर लगेगी, खाना खाने में इतना टाइम तो नहीं लगता। तो मैंने फिर भेजा, जब तक 1 घंटा हो चुका था मेरे हिसाब से घड़ी में देख के, तो ये कहने लगे 1 मिनट के अंदर आ रहे। जब 1 मिनट का नाम ले दिया तो सभी के लिए मन में आ गया भाई ठीक है अब तो 1 मिनट की बात है तो 1 मिनट और करते। जब 24 मिनट घड़ी में देख के हो गए और उनके ध्यान घड़ी की तरफ जा रहा था क्योंकि दुकानदार आदमी तो दोनों घर छोड़ के दुकान छोड़ के राजी होता ही नहीं ना। तो जब ये हो गया तो भाई उन्होंने सबने ऑब्जेक्शन कराया इस बात पे, चेयरमैन साहब ये आपके नहीं सुन रहे तो हमारी क्या सुनेंगे और किस लिए। अब ये गए, बुलाने के बाद फिर गए भी तो जो है इन्होंने जाते ही जो है ये कह दिया आप बैठे थे आप बात कर लेते। अरे बात तो मैं तो कर ही रहा हूँ लेकिन आपसे भी तो बात करना चाह रहे हैं, विश्वास तो आप से भी लेना चाहते हैं ना ये, क्योंकि आपने जो ऑर्डर किए हैं फरमान कर दिया था अभी अगर भाई सब ने बिल्कुल हटाना है, कोई टेंट पर रहेगा नहीं किसी का, तो उससे आपसे भी बात करना चाह रहे हैं। अब उसके बाद वो जब जैसे ये बात करी तो ये कह गए अपना आप कर लो जो कुछ करना हो और भाग लिए मीटिंग से। अब उधर गए नहीं। अब उसके बाद जो दुकानदार आए हुए थे वो सारे मेरे को कहने लगे जी एसडीएम साहब से बात कर लो, पर मिलवा उसको हमने। मैं कहते 5 बज गया, अब तो 5 बजे एसडीएम साहब नहीं बैठे होंगे। लेकिन उन्होंने बार बार कहने के बाद उन्होंने पता नहीं किस तरह पता लगा अगर एसडीएम साहब अभी बैठे हैं।
मेरे को जानकारी में ये है भी नहीं। मैंने फोन मिला था, फोन एसडीएम साहब नहीं उठा पाए थे। अब वो कहीं मीटिंग में थे, क्या था उस टाइम तक कोई और बैठा था उनके पास, तो मीटिंग में जो है नहीं उठा पाए थे। अब उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने क्या किया कि ना तो उनकी कोई बात सुनी और उठ के भाग गए। अब उसके बाद हम गए एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब ने कहा भाई आपने उनकी बात तो सुननी चाहिए थी। अब पब्लिक जब आई हुई है, शहर के 60-70 आदमी आए हैं, तो उनके साथ मेरे को भी जाना पड़ा और वहाँ जाके बात भी हुई। एसडीएम साहब ने भी कहा मैं आऊँगा और मैं वहाँ बात आके रखूँगा, लेकिन उसके बाद एसडीएम साहब को भी हो सकता समय ना मिला होगा, अभी तक वो कोई समाधान हुआ नहीं। उसके बाद अब जब बात आ गई ये डिवाइडरों को उठाने वाली, तो डिवाइडरों का कोई मैटर नहीं था, ये क्यों उठा रहे हैं, कौन उठवा रहा है। अब उसके बाद जब डिवाइडर उठाने लगे तो पार्षदों ने जो है इस बारे में बात करी तो भाई ये नहीं उठने चाहिए, ये गलत है। तो उस दिन भी हमने मना किया, तो सेक्रेटरी साहब को लिखित में भी ऑर्डर दे दिया, मीटिंग बुला लो, मीटिंग में बैठ करके सारे बात करेंगे और जैसे जो शहर के लिए अच्छा हो सकेगा वो करेंगे। लेकिन उन्होंने कल फिर वही ड्रामा किया कि उन डिवाइडरों को उठाने के चक्कर में ना तो किसी से विचार विमर्श किया, ना हमारी जानकारी में दी बात, ना हमारे से बात करी गई और उठाने के लिए हो गई, जेसीबी ले ली और वो उठाने लगे। अब जैसे ही पार्षद को पता लगा था फिर उन्होंने मेरे पास फोन किया, जबकि मैं कल खरगोदा में था नहीं, बाहर था। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, अगर वो उठाते हैं तो बाद में बात कर लेने। बोले ना ये तो गलत बात है, ये उठने नहीं चाहिए। मैं कहना तो फिर रोक दो। मैंने कल भी जो है सेक्रेटरी साहब को कई बार फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने फिर जो एसआई जो बुलाया हुआ था, इन्होंने जैसे हमारे पास नहीं है यहाँ पे, सोनीपत से आते हैं, वो बुला रखे थे, वो आए, उनसे बात करी। मैंने कहा भाई क्या बात है, ये आज क्यों उठा रहे हो? तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब दाब दे रहे हैं मेरे पास, दे रहे तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ रही है जो अभी उठाने चल रहे हैं, उन्होंने दिए तो बात उनसे कर लो। मैंने कहा भैया उनसे कर लो, तो मैंने वो फोन नहीं उठा रहे, अब रुक जाओ थोड़ा। लेकिन रुक गए और दोबारा बार बार वो उठाने के उसमें लगे रहे, जिससे जब तक मैं भी आ गया था तो मैंने मना किया भाई जब सोमवार की मीटिंग बुला रखी है, सोमवार को बात करने के लिए बोल रखे है, शहर के लोगों से भी बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे, अगर उठाना जरूरी होगा तो उठाएंगे। कोई किसी का ये नहीं है मकसद अभी जरूरी रखने चाहिए। जब अगर शहर को सुविधा नहीं मिलेगी तो उनका रखने का क्या फायदा है? भाई रख भी दिए गए तो उठ जाएंगे। और उसके बाद भी उन्होंने इतनी जो है बदतमीजी करी सबके साथ, जो कि एक सेक्रेटरी को जिम्मेदारी पद पे होते हुए उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी। और तो और जो है पुलिस प्रशासन को भी साथ लेके आगे अगर अभी उठाने जरूरी हैं। जब किसी सरकारी काम के लिए अगर पुलिस प्रशासन की जरूरत होती है तो ये खुद सेक्रेटरी जो है समाधान शिविर में ये कहने वाले हैं, अब पुलिस प्रशासन हमें मिलता है, पुलिस की मदद ही नहीं मिलती। और आज एकदम से ऐसी क्या इमरजेंसी आई जो मतलब डिवाइडर उठाने के लिए इनको जो है इस बात के लिए इमरजेंसी फैसला लेना पड़ा। अभी उठने जरूरी है, ना तो नहीं। अब उसके बाद जब रोक दिया गया तो आज जो है फिर बैठे हैं, तो जो है छोड़ के फिर भाग गए मीटिंग को। मैं कहता हूँ उठाओ, डिवाइडरों को उठा दो, लेकिन इसके बाद भी कुछ उसके समाधान सोचो। समाधान क्या हो सकता है? डिवाइडर उठाने से समाधान हो जाएगा क्या? अगर डिवाइडर उठाने से ही समाधान होता है तो उठाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ इसका समाधान ये नहीं है सिर्फ अगर डिवाइडर उठाने से समाधान हो जाएगा। डिवाइडर रखे रहने चाहिए और उसके बाद करना क्या है, एक तो पहले पुलिस प्रशासन अपना उनसे बात करी जाए कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो लड़कियों के स्कूल से लेकर के और सांपला चौक तक उनकी गश्त होती रहनी चाहिए। और जो गाड़ियां अगर मान लो रोड पर खड़ी करके इधर उधर चले जाते हैं उनका चालान करके उनके घर भेज दिया जाए, जो वाहन ना रखे। तब तो एक मिनट, जब ये समाधान हो जाएगा तो जाम भी नहीं लगेगा और ये डिवाइडर भी रखे रहेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद एक बात और कहना चाहूँ मैं, अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो जैसे जिस बात में पहले इन्होंने सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग रखी, वो कमेटी बनाई और कमेटी बना करके जो है खुद बाजार में भी गए, तो पहली बात तो उन्होंने उस टाइम भी विचार विमर्श करना चाहिए था, भाई हम ये करने जा रहे हैं, करें या ना करें। लेकिन अपनी मर्जी से सारे फैसले लिए जा रहे हैं तो फिर हमारे चेयरमैन की या की जरूरत क्या है?
फिर उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जब वो इस बात का फैसला लिया था तो अब एकदम से कैंसिल क्यों कर दिया गया? कैंसिल कर दिया तो जो है उस बात का वो भी होना चाहिए। अभी इसका अल्टरनेट क्या है? मैं कहता हूँ गाड़ियों की पार्किंग के लिए सुविधा की जाए, जिससे जो भी आएगा तो वो अपना पार्किंग में खड़ी करके आएगा तो रोड पे जाम नहीं लगेगा। और उसके बाद जो है कितनी भी देर दुकानदारी करेगा, दुकानदार की भी समस्या हट जाएगी और गाड़ी वाले की समस्या हट जाएगी कि भाई जो ना हमारी गाड़ी सेफ है। अब उस बात की तरफ से कोई ध्यान है नहीं किसी का, ना प्रशासन का ध्यान है, ना हमारे सेक्रेटरी साहब का ध्यान है। अब हम कहाँ क्या सुविधा दे सकते हैं जो इससे पब्लिक भी खुश हो और दुकानदार भी खुश हो। लेकिन इस बात का जरूर एक इशू बना रखा है, अब ये डिवाइडर आज ही उठने चाहिए। अब इस पे कल जो इन्होंने मतलब दिखाया था भाई ये अभी उठने चाहिए, जो लिख रखा था इन्होंने अपने खुद ही लिख करके ऑर्डर बना दिए और उस ऑर्डरों पे पुलिस भी आ गई। तो इनसे ऊपर तो और बहुत सारे अधिकारी हैं, किसी से तो मतलब जो ना ये लिखवा लेते हैं, कहलवा देते हैं भाई ये जो है काम इसलिए हमने करना मजबूरी हो रही है। लेकिन उस बात की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है और ना ही प्रशासन का ध्यान है। और एक इस बात का इशू बना के बैठे हुए हैं, जिद बना लगा के बैठे हुए हैं कि ये उठने चाहिए। अभी एक भाई पार्षद ने हमारे ने कहा 200-250 गए हुए थे दुकानदार। मेरे ख्याल से 200-250 तो दुकानदार है ही नहीं। चलो फिर भी हम 200-250 ही मान लेते हैं, लेकिन 200-250 में से कुछ आदमी ऐसे भी होंगे जो मार दौड़ भी आए होंगे, जो कहते हैं अब ये नहीं उठने चाहिए। तो ये बातें बैठ करके होती हैं, समाधान जो है ऐसे नहीं होता कि अपने एक मन में आया जो वो सबको मानने हो जरूरी नहीं होता। उस बात के लिए एक आपस में सहमति होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ हमारे यहाँ एसडीएम साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब को ऐसा लगता था कि ये उठने जरूरी है तो नगर पालिका को कह देते एक बार हमारे दफ्तर में आए और जो मीटिंग कर लें, सारे पार्षद भी चले जाते, चेयरमैन भी चले जाता, विचार विमर्श करके उठ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी हमें। पर्सनल कोई वो है क्या? किसी पार्षद को है, चेयरमैन को है क्या पर्सनल कोई बेनिफिट हो रहा है? कोई बेनिफिट नहीं है, ना कोई बात है। तो इसलिए जो है बात इस बात के लिए ये जो गलत लगी, अब जो सारे अपनी मन मर्जी करना चाह रहे हैं। और जो एक भाई पार्षद ने अभी कहा, अब भाई ये जो है पार्षद अपने घर से दुखी होकर रहे हैं, उनके घर का उसको क्या पता, वो उसके घर का क्या पता, अपने घर की अपनी जानो, दूसरे घर में क्यों जागते हो तुम? आपका सीधी तो अगर सब सहमत हैं तो भाई मामला तो जो है कोई ना हमारा कोई पर्सनल इसमें इंटरेस्ट है। अगर किसी का इंटरेस्ट होगा तो होगा, मेरा तो कोई नहीं है। और शहर के फायदे के लिए जो होता है वो करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शहर का विकास अगर इनको उठाने के लिए होता तो हम साथ हैं। एक बात जो हमारे सेक्रेटरी साहब चले गए, मैं दिखाऊंगा जो नगर पालिका कार्य है। नगर पालिका का कार्य है अभी काफी टाइम से, लगभग 1 साल से हम देख रहे हैं। इन्होंने नालों की सफाई 2 बार कर ली, नालों के स्लैब टूट गए, वो टूट गए तो ना वो फेंक दिए, दूसरे धरे नहीं गए। अभी मैंने कई दिन पहले एक वीडियो भेजी थी सेक्रेटरी साहब के पास, एक गाय नाले में पड़ गई, वो बेचारी परेशान हो रही है, उठ नहीं रही है, ना उससे निकला जा रहा है, उसका समाधान नहीं किया गया। आज तक वो स्लैब नहीं रखा गया। डिवाइडर को उठाने पर पूरा जोर लगा रखा है, डिवाइडर उठाना चाहिए, उठा दो, लेकिन और भी काम करो। जब कोई दुर्घटना हो जाए या कोई बात आए उसका पता लग जाएगा। महीने 20 दिनों जैसे 1-2 पार्षद कह भी रहे थे, अगर 1 महीने बाद देख लेंगे, तो 1 महीने बाद देख लियो भाइयों। पार्षद ने ये भी कहा है, अब उसका खर्चा जो है वो खुद उठाने के लिए तैयार है क्या? भाई वो सेक्रेटरी तैयार है या कोई और तैयार है, आज अपनी मर्जी से उठवा रहा है तो वो उस बात का भी ध्यान करें। डिवाइडर नहीं उठने चाहिए, डिवाइडर को उठवा लो, जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा ना समस्या वही रहेगी, बढ़ हो जाएगी डिवाइडर उठाने से। और कम से कम 1 वे तो है रास्ता, इधर से जा रहे हैं तो इधर से क्रॉस हो गया, इधर से जा रहे तो जो बेटी आती हो इधर से क्रॉस कर लेंगी। तो मेरा तो यही मानना है कि डिवाइडर उठने नहीं चाहिए, अतिक्रमण घटना चाहिए। और एक बात और, डिवाइडर उठ के ना अब जहाँ पे इन्होंने 5 या 10 फुट पे कर रखा है ना, ये 11 पे कर देंगे। वो कह रहे हैं किसी का पेटा नहीं भरता, लालच वाले का लालच खत्म नहीं होता, वो और आगे बढ़ेगा। फिर ये बेटियां कहाँ जाएंगी, फिर ये दुकानदार कहाँ जाएंगे ये व्यापारी, जो एक बार गाड़ी खड़ी करके शाम तक आते ही नहीं है। ये देख भाइयों वीडियो, ये गाय बेचारी जो है नाले के अंदर
परेशान हो रही है। नाले में स्लेब ना रखने की वजह से सारी परेशानी बढ़ रही है। अब इस बात की तरफ ना सेक्रेटरी का ध्यान है, ना हमारे जेई का ध्यान, ना सुपरवाइजर, जबकि उनके भेजे हुए भी है, उसके बाद भी उसका समाधान तो नहीं आ रहा। लेकिन ड्यूटी के टाइम अभी तो गाड़ियां जाती है वन वे के हिसाब से, और फिर जो है कोई किसी साइड से आएगा, कोई किसी साइड से आएगा। और ज्यादातर जिस टाइम छुट्टी होती है, नोट कर लेना वैसे से, उस टाइम जो है काफी लड़के जो है अपनी मोटरसाइकिल उठा के और इधर से उधर और जो ना चक्कर काटते हैं और परेशान करते हैं लड़कियों को। अब उस टाइम ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। गाड़ियों में तेज आवाज में म्यूजिक चला के एक साइड से सुनते ही नहीं है। तो उस टाइम ये जो है जब डिवाइडर हट जाएंगे तो ये भी मेरे हिसाब से ये समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। नहीं, अब तो बहुत पहले लड़ाई झगड़े बहुत होते थे यहाँ पे चौक में, दिल्ली चौक पे तो खासकर। अब तो कम से कम उन चीजों से तो राहत मिल रही है। एक बात जैसे भारी व्हीकल की आई थी, तो भारी व्हीकल के लिए हमने प्रशासन से मिलकर के इसका समाधान करना चाहिए। जो प्राइवेट बसें अंदर से आती हैं, वो भी जब सरकारी बसें सारी बाहर से जाने लगी तो वो भी बाहर से चले जाएं, वो आगे जाके पॉइंट बना लें। जो गाड़ियां आती हैं तो आगे बाईपास पे जाकर के गाड़ियों का पॉइंट बना लें। जो सवारी उन गाँव की है तो वो उसमें चली जाएंगे, आगे बैठ लेंगे। वो जब तक बढ़ाएंगे नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? अगर मान लो यही चलता रहा तो आगे ऐसे काम लगते रहेंगे, क्योंकि एक आदमी गाड़ी दूसरी खड़ी करके चला जाता है तो उसको कोई कौन ढूंढता है? अब गाड़ी वाला कहाँ है? दुकानदार भी परेशान उससे, और जाम लग गया दोनों और सारा शहर परेशान। इसके लिए दिल्ली वाला काम करना पड़ेगा, लोडिंग करा जिसमें उठा ले जाने की गाड़ियां। तो सर मेरी तो यही सोच है कि डिवाइडर नहीं चाहिए, अतिक्रमण कम कर दो गाड़ियां, और जो ये चलान करो, जिन जो गाड़ियां खड़ी करके भूल जाते हैं ना, उनका चलान वगैरह करो ताकि रोरों को भी सीख लगे। जो करने के काम वो तो कर नहीं रहे हैं, बाहुबली वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। दादागिरी ऐसे थोड़ी चलते हैं, एक दो ही लोग भाई। अतिक्रमण की जैसे बात चल रही थी अभी, मैं उस बात पे भी आऊंगा 2 मिनट के लिए। हमारे सेक्रेटरी साहब ने कमेटी बनाई और खुद जाके के अतिक्रमण हटाने के लिए मान लिया कर दी बात। मैं उस बात से चलो उनकी बात से सहमत होता हूँ। और दुकानदार भाइयों से उस दिन जब आए थे मेरे से बात भी हुई थी, उनकी भी, उन्होंने मेरी ये